हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस के बारे में। और ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि सोशल साइंस के एग्जाम में हमेशा आते हैं। और सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी को हार्ड लगता है, और सोशल साइंस के वजह से ही बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फेल हो जाते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। तो ऐसे कोई कोई टॉपिक हैं जो बार बार सीटेट के एग्ज़ाम में आते हैं, और अभी सिर्फ हमारे पास 1 महीना बचा है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, राइट। तो आपने कुछ ना कुछ प्रिपरेशन तो कर ही ली होगी सोशल साइंस के लिए और पूरे एग्ज़ाम के लिए, राइट। पर सोशल साइंस में आपको आज जो मैं टॉपिक बताने वाली हूँ वो आपको क्रॉस चेक करना है कि आपने अभी तक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो आपको ये टॉपिक आज ही पढ़ना होगा, क्योंकि वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सीटेट के एग्जाम में हमेशा हमेशा इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो अगर सोशल साइंस की वजह से आप पास होना चाहते हैं तो इस टॉपिक को जरूर से नोट कर लीजिएगा और जरूर से एक बार पढ़िए लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि वो टॉपिक कौन से हैं। तो ये है यहाँ पर टोटल 17 टॉपिक्स मैंने लिख के रखे हैं जो कि बार बार सीटेट के सोशल साइंस के एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है ग्लोब। ओके, ग्लोब के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो ग्लोब का शेप होता है वो कैसा होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो ग्लोब है उसका जो शेप होता है वो जियोइड शेप का होता है, ठीक है। और इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज 6 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा। लेसन नंबर 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टाइम लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 से भर भर के क्वेश्चन आए थे। कम से कम 7 और 8 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिले थे, सिर्फ 6 स्टैंडर्ड के लेसन नंबर 1 और 2 से। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वो चैप्टर है, तो आपको तो वो चैप्टर घोल के पी ही जाना चाहिए। ओके, इसके बाद लैटिट्यूड से क्वेश्चंस आए थे देखने के लिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था मीन्स लॉन्गिट्यूड से। तो जो लैटिट्यूड है इससे क्वेश्चन आया था कि कितने लैटिट्यूड्स टोटल है, ठीक है। इक्वेटर को छोड़कर कितने लैटिट्यूड्स बनते हैं, टोटल 4 है। इक्वेटर को लेकर 5 है, ठीक है। इक्वेटर का जो डिग्री होता है वो कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का कितना डिग्री होता है, 23.5 डिग्री होता है। ये पूरा आया था, वो पूरा मैं आपको ना एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। लॉन्गिट्यूड में आया था कि मेरिडियन जो प्राइम मेरिडियन है वो कितना डिग्री होता है, ठीक है। अगर प्राइम मेरिडियन में 12 बज रहा है तो 45 डिग्री में कितना बज रहा होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था। तो सबसे अगर कहीं पे कुछ इमरजेंसी आ गई है या कहीं पे बाढ़ वगैरह आ गया है तो कौन सा यातायात सबसे ज्यादा अच्छा होगा इस्तेमाल करने के लिए, तो वो ऐसे टाइप से क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जो ट्रांसपोर्ट है ना, इसमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और ये 7 स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, टॉपिक है, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है इक्वेटर। तो इक्वेटर का क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया कि देखो डिग्री कितना होता है वो पूछा गया था। इक्वेटर जो है वो अर्थ को या ग्लोब को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये क्वेश्चन भी आया था 2 पार्ट्स में। ऊपर वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं, नदर हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। मेरिडियन का क्वेश्चन आया था जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्राइम मेरिडियन का जो डिग्री है वो कितना होता है, ठीक है। ये हो गए। और ये सारे क्वेश्चन जो है ये यहाँ के बस एक ट्रांसपोर्ट को छोड़कर ये सारे क्वेश्चन लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का है सारा। अब ये विंड आया 7 स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ठीक है। जो हवाएं होती हैं वो किस प्रकार से बहती है, कितने टाइप्स की हवाएं होती है, परमानेंट विंड होती है, लोकल विंड होती है, ये 7 स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का है। वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि विंड के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पिछले साल भी आए थे, इस साल भी आया है, और उसके बाद अभी इस साल जो एग्जाम होने वाली है इसमें भी आएगा, ठीक है। अकबरनामा के बारे में आता है कि अकबरनामा और आईने अकबरी में क्या डिफरेंसेस है, अकबरनामा में किस चीज के
किस चीज का उल्लेख किया गया है, आईने अकबरी में किस चीज का उल्लेख किया गया है, ये क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे मैंने आईने अकबरी नहीं लिखा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आपका है एटमॉस्फेयर, जो कि 6 स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और ये 7th में भी दिया हुआ है एटमॉस्फेयर के बारे में, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेयर है उसके कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं ये टोटल, है ना। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, एक्सोस्फियर, थर्मोस्फियर, ऐसे टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। सबके बारे में आपको अच्छे से लर्न करना होगा। ट्रोपोस्फियर में क्या उड़ सकता है, स्ट्रेटोस्फियर में क्या उड़ सकता है, स्ट्रेटोस्फियर में क्या है, या ओजोन लेयर कहाँ पर है, सब धरती की, पृथ्वी की सबसे पहली जो लेयर है उसका नाम क्या है, ट्रोपोस्फियर। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी 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 IMP, ठीक है। और इक्वेटर में भी वेरी वेरी IMP, क्योंकि ये जो 5 इसके लैटिट्यूड्स है ना, 5 लैटिट्यूड्स, इसमें से किसका भी आपको डिग्री एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट जो है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में संसाधन 8th स्टैंडर्ड का है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। इसमें आपको बहुत सारे कन्वेंशनल रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, कोल क्या है, पेट्रोलियम कौन सा रिसोर्स है, रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी इजी भी है। एक बार भी अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज वाला टॉपिक आपको पूरा चैप्टर ही है रिसोर्सेज वाला, शायद से लेसन नंबर 4 है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया में कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, ठीक है। समटाइम्स आपको स्टेट्स के नाम भी दिए रहेंगे, आपको सही स्टेट्स आइडेंटिफाई करने हैं, और कभी कभी सिर्फ एक स्टेट का ही नाम लिखा रहता है, कभी कभी 3-4 स्टेट का नाम लिखा रहता है। तो जब आपको सारे के सारे स्टेट्स के नाम पता होंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। तो ये भी मैं इसको वेरी वेरी IMP बोलती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आया हुआ है। इसका भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना के डालूंगी जरूर, ठीक है। अब आते हैं एग्रीकल्चर पे। ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, विटीकल्चर, ठीक है। ऐसे 4-5 टाइप के कल्चर्स होते हैं और इसमें से एक टॉपिक आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ये स्टैंडर्ड 8th की NCERT ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक का है ये, और लेसन नंबर 5 है शायद से, एग्रीकल्चर टॉपिक का नाम है। उसमें आपको सारे जितने भी कल्चर्स है, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर, ये सारे कल्चर आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। आप इजीली इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेरीकल्चर कौन से कल्चर को कहते हैं। जब हम सिल्क वॉर्म की फार्मिंग करते हैं, सिल्क वॉर्म को हम जब पालते हैं तो उसे हम बोलते हैं सेरीकल्चर। विटीकल्चर किसको बोलते हैं, जब हम अंगूर की खेती करते हैं तो उसे हम बोलते हैं विटीकल्चर, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी मैं एक वीडियो जरूर बना दूंगी। अब आता है क्लाइमेट और ये वेदर। ये तो 5th की बुक में भी है, 6, 7, 8 सबकी बुक में क्लाइमेट और वेदर दिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसका डाउट बुढ़ापे तक खत्म नहीं होता। सही बता रहे हो, बुढ़ापे तक उसका डाउट खत्म नहीं होता कि भाई क्लाइमेट क्या होता है और वेदर क्या होता है। तो वेदर जो होता है वो डे टू डे चेंजेस इन द एटमोस्फियर, उसे बोलते हैं वेदर। की एक दिन में अगर बार बार आपका वेदर चेंज हो रहा है उसे वेदर कहा जाता है, ठीक है। सुबह बहुत ठंडी लग रही, दोपहर में गर्मी हो गई, फिर कभी कभी बारिश का मौसम आ गया, बहुत सारा बादल छा गए। तो वो जो चेंज हो रहा है ना, एक दिन में बहुत बार चेंजेस जो आते हैं उसको बोलते हैं वेदर। और जो क्लाइमेट होता है वो जब एक वेदर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता रहता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। समझ लो आज गर्मी लग गई, वेदर तो चेंज हो गया, बट यही गर्मी अब थ्रू आउट द 2-3 महीना रहेगी ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लाइमेट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में इस बार देखने को मिला था। सुनामी किस वजह से आती है, सुनामी के आने के रीजंस क्या है, ये क्वेश्चन भी देखने में
मिला था सीटेट के एग्जाम में। ये 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और इसमें सुनामी के अंदर ही क्वेश्चन आता है कि हाई टाइड क्या होते हैं, लो टाइड क्या होते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और सुनामी के टाइम पे किसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है, ये क्वेश्चन आया था। तो ये जब सुनामी आती है तो फिशिंग वालों के लिए ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उस टाइम पे जितनी मछलियां होती है वो समुद्र के किनारे आ जाती है वेव के साथ बहते बहते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेट एंड द स्थमस। आपने सुना होगा स्ट्रेट और स्थमस को क्या बोलते हैं। देखिए, इसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगी, ये वेरी वेरी IMP है। लास्ट टाइम भी मैंने इसका वीडियो बना के डाला था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। स्ट्रेट क्या होता है, जब वो वाटर के थ्रू दो कंट्री आपस में कनेक्टेड होते हैं। और स्थमस क्या होता है, जब लैंड के थ्रू दो कंट्री आपस में कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच में एक छोटा सा लैंड है जिसके वजह से दोनों आपस में कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं स्थमस। और जो श्रीलंका है और जो हमारा इंडिया है, तो वो जो कनेक्टेड है ना, ये वाटर बॉडी की वजह से, जो यहाँ पे नैरो जोन ऑफ वाटर बॉडी दिख रहा है ना आपको, उसको बोलते हैं स्ट्रेट। ठीक है, तो ये भी वीडियो मैं आपको बना के डाल दूंगी। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आपको अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सीटेट के रिगार्डिंग मिलते रहें और आप अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही करते रहो। तो ये सारे थे आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि सीटेट के एग्जाम में हमेशा आते हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं जो 1-2 मार्क्स के लिए फेल हो जाएंगे, तो ये इन्हीं टॉपिक की वजह से फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपने इसको पढ़े ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप नहीं फेल होना चाहते हैं और अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं, तो अभी पेन पेंसिल और बुक उठाइए, ये सारे टॉपिक को अच्छे से लिख लीजिए और उसको लर्न कर लीजिए। सारे चैप्टर्स को ही आप पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा होगा। जरूरी नहीं है कि इक्वेटर दिया है तो इस बार इक्वेटर का ही डिग्री पूछेगा, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का पूछ सकता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्सिकम का पूछ सकता है। तो आपको ये पूरे टॉपिक को ही घोल के पीना पड़ेगा, ना कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।